आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का समय दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात के उनके ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा। क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ मैंने समस्या देखी है राशन डीलरों की और लाभार्थियों की, और ई मित्र का भी मैंने काम किया है। इसीलिए माननीय मंत्री महोदय जी, आप इसको थोड़ा गंभीरता से सोच और विचार करें। जैसे कि NFSA का पोर्टल चालू हुआ है, और NFSA का पोर्टल चालू होने पर जो भी आवेदन करता है ई मित्र पे जाता है, और ई मित्र पे जाके वो आवेदन करता है, और सबसे पहले वो जाएगा SDO लेवल पे, और SDO लेवल पे जाने के बाद वो जांच कराई जाती है। सेक्रेटरी हैं, पटवारी है, उनके यहाँ से जांच कराई जाती है। उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि वहाँ का BLO को भी शामिल करें, संबंधित वार्ड पंच को भी शामिल करें। क्योंकि अगर आप जांच कराते हैं तो सेक्रेटरी और पटवारी जाते हैं और क्या जांच करके जाते हैं, तो वास्तविक में जो हमारे लाभार्थी जिनको लाभ मिलना चाहिए, जो अपात्र हैं और पात्र बनना चाहते हैं, वो वंचित होते हैं। तो इसमें एक संबंधित जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ का वार्ड पंच, और शहरी क्षेत्र है तो वहाँ का वार्ड पार्षद, उसको आप शामिल करेंगे। उनका नाम के साथ इंगित आएगा कि भाई वास्तव में ये आदमी है और ये गरीब है और इसको इस खास सुरक्षा की लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए। तो उसमें वहाँ से जब आएगा तो SDO लेवल पे जाएगा, फिर वहाँ से उसको NFSA में लाभ मिलता है, उसके फिर फॉर्म को अप्रूव कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें संबंधित सेक्रेटरी है, पटवारी है, वहाँ के साथ साथ BLO और वार्ड पंच को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ इसमें पारदर्शिता आएगी और वास्तविक लाभार्थी को इसमें लाभ मिलेगा। जो अपात्र है वो वास्तव में पात्र होगा, और हमें फिल्ट्रेशन भी लग जाएगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वहीं अपात्र हुए हैं, तो एक फ़िल्टर लग जाएगा। तो इसके अंदर जो आदमी सक्षम है तो वो इसमें खास सुरक्षा में नहीं जुड़ पाएगा। मेरा एक निवेदन आपका सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन में मंत्री महोदय से निवेदन है। दूसरा, हम कुछ समय से देख रहे हैं कि डीलर सस्पेंड हो जाता है, कहीं ना किसी मामले में हो जाता है, चाहे वो गबन के में हो या चोरी के मामले में हो, उसकी जगह दूसरी दुकान को अटैच कर दिया जाता है। दुकान तो अटैच हो गई, लेकिन उसको माल कम पहुंच रहा है, जो आपूर्ति जाने चाहिए वो कम पहुंच रहा है। मेरे यहाँ ऐसे कई सारे डीलर हैं जो उन्होंने उनकी दुकान, या तो दुकान में चोरी हो गई या वो किसी कारणवश निलंबित हो गए, इनकी पॉस मशीन में से वो सामान नहीं हट पाया और जाँच चल रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है मंत्री महोदय जी कि जब जांच चल रही है तो उस पॉस मशीन में से उस स्टॉक को तो हटाया जाए। जब वो दोषी पाया जाएगा तब आप उस पर कार्रवाई करें। जब तक वो स्टॉक उसमें बोलेगा तो दूसरे डीलर को वो स्टॉक कम मिलता है तो वो जितने भी एक तो खुद की उसकी दुकान है जो बेच रहा है क्षेत्र के लिए, जो लाभार्थियों को दे रहा है माल, दूसरा वो अटैच कर दी उसका कम आ रहा है। तो वहाँ राशन डीलरों के साथ इतनी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक उस डीलर पे गबन या कोई ऐसा आरोप जो लगा है साबित नहीं हो जाता, उस पोस्ट मशीन में से जो स्टॉक है उसको हटाया जाए। ये हट जाएगा तो सामान पूरा पहुंचेगा, खास सुरक्षा पूरी पहुंचेगी, और जितने भी लाभार्थी उनको आराम से सामान मिलेगा। तीसरा, धौलपुर की मैं बात कर सकता हूँ, हो सकता है अन्य जगह भी चल रहा हो प्रदेश के अंदर, कि जब भी गोदाम से FCI के गोदाम से खास सामान DSO के द्वारा डीलर सब के यहाँ पहुँचता है तो उसके लिए कोई तिथि निश्चित होनी चाहिए कि भाई डीलर के यहाँ इस तारीख को आपका सामान पहुँचेगा, और वो भी 2 टुकड़ों में पहुँचता है। एक साथ पहुँचे, एक साथ स्टॉक उतरवा लेगा, स्टॉक मशीन में चढ़ जाएगा एक साथ ही, और आसानी से वो लाभार्थियों को सामान बांट पाएगा वहाँ पे। मेरा आपसे एक निवेदन है, क्योंकि वो 2-2, 3-3 टुकड़ों में सामान को भेजते हैं DSO ऑफिस से, और कम भी जाता है, कई बार 10 क्विंटल कम चला गया, 20 क्विंटल कम चला गया, इस तरह से। साथ ही तो इसमें आप गंभीरता से सोचें कि उनको एक साथ जाए और 1 महीने की निश्चित तारीख को पहुंचना चाहिए। रोटेशन उस पर कई सारी गाड़ियां जाती हैं आपके सामान लेकर के। साथ ही मैं ये कहूँगा कि हमारे पेंशनर, अभी हमने अखबार में पढ़ा, मंत्री महोदय जी ने भी जवाब दिया कि वो 18 नहीं 14 लाख हैं, पेंशन नहीं आ रही है, और ऐसी स्थिति पोस्ट मशीन पे है लोगों के साथ।
कि उनके फिंगरप्रिंट काम नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह ऐसी स्थिति है, या OTP नहीं जा पा रहा है ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनाए डीलर के यहाँ कि वो आराम से अपने हाथ से, जैसे पहले राशन कार्डों को मिलता था, ऐसी कैटेगरी को बुजुर्ग जिनके आइरिस या फिंगर काम नहीं कर रहे हैं, OTP नहीं आ रहा है, तो राशन डीलर को ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि रजिस्टर मेंटेन करे और उनको राशन पानी दे सके समय पे। पांचवी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे जो भी डीलर भाई हैं, कम से कम उनको ये तो कहें कि आपको 1 महीने में कितनी तारीख को दुकान खुलेगी और लाभार्थी को दोगे। 20 वो कहते हैं, हम जब उनसे पूछते हैं, हम कई बार निरीक्षण पे जाते हैं या हमारे पास फ़ोन आते हैं कि साहब 20 तारीख तक तो हमारे उचित मूल्य की दुकान पर सामान आता है, DSO के यहाँ से माल आता है और उसके बाद हम बांटते हैं 10 दिन के अंदर। तो एक कोई निश्चित तिथि होनी चाहिए उसमें कि हम लोग DSO ऑफिस से जो भी गेहूँ का बंटवारा हुआ है इतने तारीख को पहुँचेगा, और उनके लिए एक फिक्स होना चाहिए कि भाई इतने टाइम आपकी दुकान खुलनी चाहिए, उचित मूल्य की दुकान। मैं तो चाहता हूं कि महीने के संडे को छोड़ करके या सैटरडे संडे को छोड़ करके 5 दिन ओपन होनी चाहिए दुकान, वो नहीं हो पा रही है। साथ ही सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आता है कि आज की तारीख में 1 क्विंटल पे उनको कमीशन मिलता है 121 रुपये। मैं चाहता हूं, क्या ये सही है? आज के टाइम में वो उसका दुकान का भी किराया देता है, लड़का भी किराए पे रखता है, इंटरनेट का भी खर्चा है, पॉस मशीन भी है उसके पास, और नैन कितने संसाधन खर्च करके वो अपने, और उसको हम दे रहे हैं 121 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। तो माननीय मंत्री महोदय जी, अगर हम इस पर सोचें विचारें तो कम से कम उनका ज़्यादा नहीं तो 200 पर क्विंटल के हिसाब से तो होना चाहिए उनका। साथ ही हम बात करते हैं गुजरात मॉडल की। जहाँ तक मेरे जानकारी में है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुजरात के अंदर उचित मूल्य के राशन डीलर को मानदेय दिया जाता है। तो मेरा उनका भला होगा, मंत्री महोदय जी दुआ देंगे वो आपके लिए। मैं चाहता हूं कि उचित मूल्य की जो भी डीलर है राशन दे रहा है उसके लिए कम से कम मानदेय तो फिक्स होना चाहिए। जब हम 285 रुपये रेट नरेगा में दे सकते हैं तो उस हिसाब से ही कर दो आप, कुछ तो उनको देना पड़ेगा मानदेय हम लोगों को। साथ ही हम पॉस मशीन का जिक्र करते हैं, कई जगह पॉस मशीन काम नहीं करती है। तो क्या हम सभापति महोदय जी आपके माध्यम से, क्योंकि चूंकि मामला मेरा नहीं है, सभी विधानसभा के सदस्यों का भी है, क्या हम ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था रख सकते हैं कि पॉस मशीन की जगह हम कोई एक लैपटॉप प्रिंटर कंप्यूटर के हिसाब से उसका राशन कार्ड का, डीलर का राशन कार्ड का नंबर चढ़ा करके उसको हम बांट दें, उसका पॉस मशीन काम नहीं कर रहा है, या कोई टेक्निकल, ये तो हो गया ऑनलाइन का सिस्टम, ऑफलाइन भी रजिस्टर मेंटेन करा दें। साथ ही गरीब व्यक्ति हैं, NFSA के अंदर वो अपात्र हैं और उनको जुड़ना है और ई-मित्र पे जाके वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम लोग ऐसी पावर दे सकते हैं, संबंधित सरपंच हो गया, वहाँ का सेक्रेटरी होगा, या विकास अधिकारी हो गया, या SD ऑफिस हो गया, कि भाई वो देखें, उनकी जांच करें और खुद वो राशन को चालू करा दें, राशन कार्ड को, कि भाई वास्तव में ये आदमी पात्र है लेकिन अपात्र है और हम इसको जोड़ना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि हर जगह SD ऑफिस होता है, आप ऑनलाइन कराओगे तो भी जांच में आ जाती है, जांच करके लाते हैं। अगर कोई ऑफलाइन भी आवेदन कर देता है तो SDO साहब उसको मार्क करके संबंधित विकास अधिकारी को भेज के संबंधित सेक्रेटरी, और एक जो हम लोगों ने जो आप बना रहे कमेटी, उसमें संबंधित बाढ़ पंच भी हो गया, आपका पटवारी भी हो गया, सर एक मिनट, पटवारी भी हो गया, आपका BLO को ले लो उसके अंदर, और उसके अंदर सेक्रेटरी भी है, तो इनकी एक लिस्ट बना के वहाँ से ऑफलाइन आवेदन को भी आप कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र है उन लोगों को बहुत सहूलियत होगी इसके अंदर, दुआ देंगे आपके लिए वो। साथ ही मेरा ये बहुत निवेदन है, क्योंकि हम कई ई-मित्र की दुकान चलाई है मैंने, तो मेरे बगल से कई राशन डीलरों की दुकानें थीं, तो वो उनकी जब मैं स्थिति देखता हूँ तो वो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मुझे सामान कम मिला, उसको ज़्यादा मिल गया, गेहूँ ज़्यादा मिल गए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर पाएगा, सहज हो जाता है डीलर। तो उसको एक तो मानदेय मिलना चाहिए। साथ ही जो मैंने गंभीर विषय बताया कि किसी कारण कोई भी डीलर निलंबित हो गया और उसके स्टॉक में वो बोलता रहता है, जब तक उस पर आरोप प्रमाणित नहीं हो जाते, और आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तब आप स्टॉक को उसके साथ कार्रवाई करें, लेकिन उस स्टॉक को तो हटाएं, जिससे जितने भी वहाँ उसके क्षेत्र के लाभार्थी हैं, NFSA के लाभार्थी हैं, और उन लाभार्थियों को सही तरीके से सुचारू रूप से लाभ मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। केसर राम जी।